हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होता है और उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और आपका जो है सरफेस एरिया, ये चारों चीजों को क्या बताया था मैंने। लेकिन अब कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं उस पर, ये हम जो है पढ़ेंगे। ठीक, इतना ही बच गया था आपका लास्ट। और मैं एक चीज आपको और बताया था कि आपका टोटल कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने सिर्फ कितना बताया था, 3 स्टेट्स बताया था। 3 स्टेट्स नेचुरली आप सब जगह से जानेंगे, जनरली आप सबसे सिर्फ 3 जानेंगे, लेकिन होते कितने हैं टोटल, 5 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, 5 स्टेट्स आपको जो 2 बचे हुए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी डाउट्स आपके हों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये आज आपका टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका। लास्ट नहीं, आप सेकंड लास्ट टॉपिक इसको कह लो। ठीक है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक है, इवेपोरेशन, ये थोड़ा सा रफ हो गया। ठीक, इवेपोरेशन, तो हमने पूरे 4 फैक्टर्स देखे थे। कौन कौन से, टेम्परेचर देखा था, सरफेस एरिया देखा था, ह्यूमिडिटी देखा था और विंड स्पीड देखा था। ये चारों फैक्टर्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है बता दिया था। बट अब ये कैसे इफेक्ट डालते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर जो आपका फर्स्ट था, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, रेट मतलब होता है दर, कितने एक सेकेंड में। रेट का मतलब आप समझ लो कि उसका जो है टाइम से डिवाइड है। कोई भी चीज का रेट का आप बात कर लो, ठीक है, कोई भी चीज की रेट की बात कर लो तो टाइम से क्या हो, डिवाइड हो। यानी पर यूनिट टाइम पे उसकी क्या मतलब कि क्या स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, क्या स्पीड होगी पर यूनिट टाइम पे, तो उसको क्या कहते हैं, हम रेट कहते हैं। ठीक है, रेट का मतलब होता है दर, हिंदी में कहते हैं। The rate of evaporation increases on increasing the temperature of the liquid। बोल रहा है कि जो इवापोरेशन का रेट होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इवापोरेशन का रेट भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे, ज्यादा गर्म करते रहेंगे, गर्म जितना हम गर्म करेंगे, जितना हीट करेंगे, जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो उतना ज्यादा जो है इवापोरेशन के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे कि वाटर आप बॉईल करते रहते हो, तो जितना आप ज्यादा उसको फास्ट करोगे उतना जल्दी क्या होगा, बॉईल होगा, और इवापोरेट होकर क्या होगा ना, उड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हवा में उड़ना क्या करेगा, गैस के फॉर्म में उड़ना स्टार्ट करेगा। वैसे ही सेम टू सेम सनलाइट जब पड़ती है समुद्रों में या फिर जहां भी पानी आपका जो होता है, इवापोरेशन वहां पे आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। जितनी ज्यादा सनरेज जो आपकी हीट, जितना ज्यादा उसको हीट प्रोवाइड करेगी, मतलब जितना ज्यादा गर्मी होगी, उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, इवापोरेशन होगा, और उतने जल्दी जल्दी जो होंगे आपकी क्या होंगे, पानी इकट्ठा होंगे और आपकी जो है बारिश उतनी ही जल्दी होगी। ठीक, टेम्परेचर के बारे में अच्छे से पता चला। अब आप बात कर लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट डालता है, सरफेस एरिया की बात कर लें, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जितना ज्यादा सरफेस, यानी जितने बड़े कंटेनर में आप रखोगे, जितना ज्यादा उसका सरफेस यानी ऊपरी भाग, सरफेस एरिया का मतलब, जैसे कि सर मेरा जो है ये हेड, ये मेरा सरफेस है। ठीक है, वैसे वाटर का जो सरफेस होगा, वाटर का जो सरफेस होगा, जैसे कि ये बोर्ड का ये सरफेस है, ये पूरा पार्ट क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो उस जो वाटर का सरफेस जितना ज्यादा आप बड़ा करोगे, उतना जल्दी जो हो क्या होगा, पानी में ऑपरेट करेगा। तो जितने कम में रखोगे तो बहुत थोड़ा निकलेगा, जितना बड़ा होगा उतना जल्दी निकल पाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका जो है इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, टेम्परेचर पता चल गया, सरफेस एरिया पता चल गया। बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, ह्यूमिडिटी को जिसको आप कहते हो उमस, उमस की तरह वही होगा। ठीक है, तो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की जो ह्यूमिडिटी होती है इज लो, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। यानी जस्ट ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहां पे देख लो, जगह नहीं है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इवापोरेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक, ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन की, यानी ह्यूमिडिटी आप लो करोगे तो इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब इवापोरेशन क्या होगा, लो होगा, तो ह्यूमिडिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, यानी ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा तो इवापोरेशन लो, ह्यूमिडिटी आपकी लो तो इवापोरेशन ज्यादा। ठीक, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जस्ट अपोजिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका क्या है, विंड स्पीड, यानी विंड का मतलब हवा की जो है स्पीड। ठीक है, कितना तेज वो जो है हवा चल रही है, विंड स्पीड इसी को आप कह सकते हो कि कितना तेज आपकी हवा चल रही है। जितना ज्यादा तेज आपकी हवा चलेगी उतना ज्यादा इवापोरेशन जो है होगा। The rate of evaporation of liquid increases with increasing the wind speed. जितनी ज्यादा विंड स्पीड आपकी होगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, इवापोरेशन होगा। जब इवापोरेशन होगा उसी में हवा अगर स्पीड चलेगी तो वो भी जल्दी जल्दी जगह करेगा, हटाते जाएगा हटाते जाएगा हटाते जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा हवा चलेगी एटमॉस्फेरिक हटा जाएगा तो क्या होगा, आपका जो जो इवापोरेशन जो गैस फॉर्म में उड़ता जा रहा है वो भी क्या होगा, उड़ता चला जाएगा, बहुत स्पीड में उड़ेगा, बहुत स्पीड में उड़ेगा। ठीक है, तो विंड स्पीड भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है इवापोरेशन के फैक्टर्स। ठीक है, इवापोरेशन पे। ठीक, ये आपके चारों टॉपिक जो है क्लियर हो गए। अब एक लास्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जनरली खैर सब और लोग भी बताते हैं लेकिन सब नहीं बताते हैं कि जो फिजिकल टाइप्स ऑफ मैटर जो होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। मैंने 3 तो आपको बताया था। फर्स्ट आपका सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, थर्ड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन आपका 2 और होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा मिक्सचर होता है, मिक्सचर यानी मतलब मिक्स किया हुआ किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स जिसको नेगेटिव चार्ज आप कहते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो वही नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं इन सब का क्या होता है, मिक्सचर। और आयंस जो होते हैं, आयंस में आपका पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों, यानी पूरे टोटली आप कह सकते हो कि आयंस के मिक्सचर को आप क्या कह सकते हो, प्लाज्मा कह सकते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। क्या होता है, प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। यानी जो स्टार्स वगैरह जो होते हैं आपके, जो ये कैसे ग्लो करते हैं, कैसे ग्लो करते हैं, प्लाज्मा के थ्रू। क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि जो सन की जो खुद की लाइट होती है, जैसे कि आप कहते हो कि सन के पास खून लाइट होता है, किसी से लेता नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों भी क्या होते हैं, आपस में टकराव करते हैं, इनका एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन होकर के ये बहुत सारे हाइड्रोजन और बहुत सारे हीलियम होते हैं। लेकिन आपका जो 3 पार्ट 1/3 पार्ट जो है हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट सिर्फ जो होता है इसमें क्या होता है, हीलियम होता है। तो यही वही उन्हीं सबको मिला करके उनके बीच में टकराव, एक्सप्लोजन होता है, तभी जो है उनके बीच में लाइट हमेशा जो है बनी हुई होती है। ठीक है, तो यो भी उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा कह सकते हैं। यही स्टार्स में भी होता है और यही सन में भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, 1920 में जो अपने इंडिया के वैज्ञानिक थे, क्या थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस। इनके नाम पे और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे दोनों ने मिलकर के इस जो 5th स्टेट ऑफ मैटर का जो है डिस्कवरी किया था, इसीलिए इन दोनों के नाम पे जो है इसका क्या हुआ, नाम पड़ गया, यानी इसका नामकरण हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन। सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किया। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन किया किसके लिए, 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए, बोस आइंस्टाइन जिसका नाम था। फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन में उन्होंने पाया कि हाँ एक जो है एक और स्टेट्स ऑफ मैटर आप कह सकते हो जो कि बोस आइंस्टाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। उस वक्त के माने जाने जो साइंटिस्ट क्या थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। बिना उनको बताए हुए आप कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकते थे। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर क्या हुआ, इसको चेक किए और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्या बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बता दिया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी जो एग्जिस्टेंस का मतलब कि वो है, क्या है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अपने अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, तो उसी को बोल दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि हाँ ऐसा कोई फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आपका है जिसको आप कह सकते हो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस आपका इंडियन साइंटिस्ट का नाम था, इनके नाम से और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जो है मिल करके इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का जो है नामकरण हो गया। लेकिन अभी एग्जैक्ट इसके बारे में आज तक डिस्कवरी नहीं हो पाई कि बोस आइंस्टाइन एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है। सिर्फ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, अभी तक सिर्फ उन दोनों ने बताया था, लेकिन अभी क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो चैप्टर है खत्म होता है। अगर आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस देखने हो तो आप मुझे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं हाँ सर इसमें एक आप वीडियो लेक्चर आप डाल दीजिए अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा। और खैर उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप सिर्फ इतना चीज को क्या करो, याद रखे रहो, तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं तो कहूंगा कि आप लेक्चर्स को जो है एकदम ध्यान से सुनिए और उसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो चैप्टर यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो अब थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में।